थर्मोडायनामिक वर्क, ये चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का तीसरा टॉपिक है। थर्मोडायनामिक वर्क ये ऑर्डिनरी वर्क नहीं है। जिस तरह हम क्या कहते थे कि फोर्स आप अप्लाई करें और क्या करें, डिस्प्लेसमेंट। इसमें थोड़ा सा आपको डिफिनीशन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो चेंज क्या है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, देखिए ये मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल हम चाय बना रहे हैं। नीचे से हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट। क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट। और हीट क्या है, क्यों। और यहां पे इसका पिस्टन है, जो इसका ढकना है, जो हमने इसके ऊपर रखा है। जब हम नीचे से क्या इसको देंगे, हीट देंगे, तो वो हीट जो है वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज। जिसकी वजह से इस पिस्टन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स। और पिस्टन पॉइंट ए से कहां पे चली जाएगी, पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए से कहां पे चली गई, पॉइंट बी। और डिस्प्लेसमेंट इसने क्या कवर किया, डेल्टा एस। अब ये जो सिस्टम यहां पे एक्सपेंड हुआ है, क्या हुआ है, एक्सपेंड। इसको बेसिकली हीट की वजह से जो सिस्टम आपके पास एक्सपेंड हुआ है, यहां पे जो वर्क हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक का वर्क, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन अ सिस्टम एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट इज अ होल, then thermodynamic work is done। तो फिर हम क्या कहते हैं कि यहां पे कौन सा वर्क हुआ है, थर्मोडायनामिक। अब थोड़ा इसको हम एक और एंगल से समझते हैं। ये मेरे पास एक सिस्टम है, यहां पे इसका पिस्टन है पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर। मैं इसके ऊपर कुछ वजन रखता हूं, ठीक है। इस पिस्टन के ऊपर मैं कुछ वजन रख रहा हूं, जिसकी वजह से पिस्टन जो है वो थोड़ा सा नीचे चला गया, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो क्या थी, डेल्टा एस। जो इसमें कंट्रैक्शन आ गई, क्या आ गई, कंट्रैक्शन। यहां पे मैंने हीट सप्लाई कर दिया, सिस्टम क्या हो गया, एक्सपेंड। यहां पे मैंने जब इसके ऊपर पिस्टन रखा, तो यहां पे ये सिस्टम क्या हो गया, कंट्रैक्ट। इसका पिस्टन नीचे चला गया, तो ऊपर से मैंने क्या एग्जर्ट किया है, फोर्स। और ये क्या है, इसकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी हमें क्या देती है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क। ये भी हमें क्या देती है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क। अब अगर एक सिस्टम एक्सपेंड होता है या एक सिस्टम कंट्रैक्ट होता है हीट की वजह से, तो हम क्या कहते हैं कि यहां पे कौन सा वर्क हुआ है, थर्मोडायनामिक वर्क। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ सिस्टम एक्सपेंड और कंट्रैक्ट ड्यू टू गेन ऑफ हीट और ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, then thermodynamic work is said to be done। तो फिर यहां पे कौन सा वर्क हुआ है, थर्मोडायनामिक। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, देखें हमारे पास वर्क की इक्वेशन क्या है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस, ठीक है, एफ डॉट डेल्टा एस। अच्छा, इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर देख ले सारे, जब मैं इस सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाता हूं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आप इसका एरिया है, ये जो पिस्टन है इसका एरिया आपके पास ए है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, फोर्स। आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया हमें क्या देता है, प्रेशर। अगर दोनों साइड्स पे मैं एरिया को मल्टीप्लाई कर लूं, तो P ज़रबे A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A ज़रबे A। A और A कैंसल, F इज इक्वल टू PA। ये आपके पास कौन सा इक्वेशन है, सेकंड। अब
आप इस सेकंड को किस में पुट कर ले, फर्स्ट में। पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन अ फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ए डॉट डेल्टा एस, ठीक है, पी ए डॉट डेल्टा एस। अब इधर देख ले, यहां पे ये आपके पास डेल्टा एस है, यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास डेल्टा एस है जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, और ऊपर आपके पास क्या है, एरिया है। अगर मैं एरिया और डेल्टा एस को ज़रब करूं, ये मुझे क्या देंगे, डेल्टा वी। देखिए लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट, ये हमें क्या देता है, वॉल्यूम। लेंथ ज़रबे विड्थ क्या देते हैं, एरिया, और अगर इनके साथ हाइट हो जाए तो क्या, वॉल्यूम। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए डेल्टा एस की जगह पे डेल्टा वी। तो अब यहां पे एक और डिफिनीशन आ गया, और वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू थर्मोडायनामिक वर्क। The product of pressure and change in volume is thermodynamic work। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक वर्क, ठीक है। अच्छा